अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है यूएसए इज अ बिग थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूएसए इज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया देन पाकिस्तान रिसेंट सर्वे सरप्राइजेस एवरीवन। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? कौन सा देश भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है? नंबर 1 पे ऑब्वियसली आज के समय चाइना है, मगर नंबर 2 पे ना हाल ही में एक सर्वे में बताया गया कि इंडियंस पाकिस्तान को नहीं मानते नंबर 2 थ्रेट। इंडियंस मानते हैं कि यूएसए है नंबर 2 थ्रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन सी यूएस एज द बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट आफ्टर चाइना। ये एक बहुत ही शॉकिंग सर्वे था। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पे और जगह वेरियस फोरम्स में। अमेरिकन्स, क्या वर्ड यूज़ करूं, आई मीन गुस्सा भी थे, कंफ्यूज भी थे, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी दिख रही थी उनके माइंड में कि इतना कुछ होने के बाद भी, क्वाड डेवलप होने के बाद भी यूएस अपनी तरफ से उनके हिसाब से बहुत प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की, मगर तब भी भारत की बड़ी आबादी आज के समय यूएसए को देखती है एज द बिगेस्ट थ्रेट आफ्टर चाइना। नाउ अगेन मुझे यही बोलना पड़ेगा कि इंडिया में आप अगर देखो तो जो ओआरएफ का सर्वे हुआ था उसने ये भी कहा था कि इंडियंस यूएसए को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क की तरह भी देखते हैं। मगर यहाँ पर जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी है, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने सर्वे किया है ना, इसका क्वेश्चन कुछ और था। इन्होंने ये नहीं पूछा कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल कंट्री कौन सा है, किस कंट्री के साथ हम करते हैं ट्रेड। देखो ऑब्वियसली यूएसए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। हमारा परहैप्स सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस आज के समय। यूएसए से आती है इन्वेस्टमेंट्स, मगर जो रीज़न है ना, ये आपको देखना होगा कि इंडियंस क्यों कह रहे हैं कि चाइना के बाद यूएस सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट है मॉर्निंग कंसल्ट की। ये बाय द वे लेटेस्ट सर्वे है, 2023 में इसको रिलीज किया गया है। इसमें देखिए पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई है ना, उन सबको काउंट किया गया है। इससे पहले जो सर्वे आए हैं ओआरएफ के, ओआरएफ पॉलिसी सर्वे 2022, जहाँ पर बताया गया कि इंडियंस आज के समय यूएसए को काफ़ी ट्रस्टवर्दी पार्टनर मानते हैं। ये कुछ 6-7 महीने पहले का डेटा था आप कह सकते हैं, क्योंकि सर्वे के टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है ये वापस रीस्टार्ट नहीं किया था। यूएस आज के समय अपने मित्र मुल्क कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है ये भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो कई आप कह लीजिए चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे इंडियंस का जो परसेप्शन है यूएसए को लेकर ये चेंज हुआ है। और इसलिए इस पर्टिकुलर सर्वे में, जो लेटेस्ट सर्वे है, इसमें आप देखोगे सवाल पूछा गया इंडियन से कि आप किस कंट्री को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं भारत के लिए। 43% लोगों ने यहाँ पर कहा चाइना, जो बहुत ही एक बेसिक आंसर है। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का यहाँ पर मेंशन किया सिर्फ 13% ने। अब इसका रीज़न यही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि इंडियंस डायरेक्टली पाकिस्तान को अलोन एक थ्रेट मानते नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अगर सपोर्ट मिलती है टर्की, चाइना, यूएसए की, देन ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री जिसको बड़ी सुपर पावर सपोर्ट कर रही है तो वो अच्छी फाइट दे सकता है। यूक्रेन एक अच्छा एग्जांपल है उसका। तो पाकिस्तान की जो इमेज है इंडिया में एज ए थ्रेट, ये थोड़ी सी घटी है सर्वे के हिसाब से। नंबर 2 पे आ चुका है अब यूएसए। अब ये सर्वे ये भी बताता है कि यूएसए अचानक से भारत के लिए सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट क्यों हो गया। रीजन यहाँ पर ये लोग ये बताते हैं, कई इंडियंस ये मान रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में आज के समय लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है डोमिनेंस को लेकर, और यूएसए ना लगातार इंडिया को इस कोल्ड वॉर के बीच में ला रहा है। तो थ्रेट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूएसए हम पे अटैक कर देगा। यूएसए एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में कई लोगों को डर ये है कि इंडिया को यूज ना करना स्टार्ट कर दे और एंड में कोलैटरल जो मेन डैमेज है ये हमको ना सहना पड़े। ये मेन डर लगता है लोगों को, क्योंकि यूएसए की देखिए इमेज है अफगानिस्तान में और जगह भी आप देख लीजिए, यूएसए काफ़ी बार बाकी कंट्रीज़ को धकेल देता है बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। ये प्रॉपर इमेज है यूएसए की, चाहे सीरिया और जगह, ये इमेज आप कह लीजिए यूएसए ने कमाई है ओवर द ईयर्स। तो इस सर्वे में यही बताया गया है कि पब्लिक का जो फेथ है, जो विश्वास है क्वाड पर, ये भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। क्योंकि क्वाड में भी आप देखोगे ना, अब कुछ खास मेजर डेवलपमेंट्स हुई नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक अलग से सर्वे है। लोगों से ये पूछा गया कि क्या क्वाड एक सक्सेसफुल ग्रुप है, क्या ये चाइना को काउंटर कर पाएगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इंडिया में कहा
कि नहीं, क्वाड में अभी तक इतना विश्वास डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आप देखो ना, ब्रिक्स SCO, वहाँ पे प्रॉपर युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर रशिया भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा देखिए, USA के साथ दोस्ती का ना एक बहुत ही बड़ा खामियाजा ये हमको भुगतना पड़ेगा इन द फ्यूचर, कि रशिया के साथ बाय डिफॉल्ट रिलेशंस खराब हो जाएंगे, स्पेशली जो रशिया ने यूक्रेन में कर दिया है। उसके बाद देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलेस एक बहुत ही बड़ा अनलेस यहाँ पर लगा रहा हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रैग्मेटिक लॉन्ग विजन वाला आदमी USA का प्रेसिडेंट बनता है, जो रशिया चाइना की इक्वेशन समझता है, तब तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है कि बिल्कुल हम USA से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ रशिया से वापस भी परचेज कर सकते हैं। बट करंट सिनेरियो में ना, US इंडिया और रशिया के रिलेशंस को भी चैलेंज कर रहा है। और रशिया देखो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब क्या है कि रशिया के साथ ना हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है कि आज भी इसी सर्वे में बताया गया है कि आज भी ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि USA, NATO, यूक्रेन ज़्यादा जिम्मेदार हैं करंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ना कि रशिया। नाउ टेक्निकली आप अगर देखें तो रशिया ने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये स्टार्ट किया था यूक्रेन पे आक्रमण करके, मगर ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि NATO, USA और यूक्रेन अगर ये अपने रिलेशंस मिलिटरीली इतने ज़रा स्ट्रॉन्ग ना बनाते तो रशिया कभी भी यूक्रेन को अटैक ना करता। तो आप कह लीजिए एट द कोर इंडिया की जनसंख्या आज भी बहुत ज़्यादा प्रो रशियन है, और कई लोग ये भी मानते हैं कि चाइना के साथ भी अगर मान लो इक्वेशन मेंटेन करनी है तो वहाँ पर रशिया एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है कंपेयर टू द अमेरिकन। और ये बात भी दिखी है सर्वे में, लोगों से पूछा कि जी रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट कितना पावरफुल है ये भी हमने देख लिया। अभी भी आप क्या मानते हैं कि इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर किससे परचेज करना चाहिए? आप देखिए 48% लोगों ने कहा कि रशिया, 44% ने कहा USA, क्योंकि अगेन देखो USA इतना ज़्यादा एक अनट्रस्टवर्दी पार्टनर बन चुका है। एक बार को आपका पार्टनर उतना ज़रा पावरफुल ना हो, आप एडजस्ट कर लोगे। ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ही ज़रा मैटर करती है कि जिस कंट्री पे आप विश्वास नहीं कर सकते ना, वहाँ से वेपन्स परचेज करने में हमेशा एक झिझक रहेगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो गैप है अब इतना नहीं रहा जितना एक टाइम पे हुआ करता रहा। एक टाइम पे होता रहा कि 70% रशिया, 30% US। आज के समय ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50-50% के आसपास हम जा रहे हैं। बट स्टिल एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या इंडिया में, जिनमें बहुत बड़ा डाउट है, शक है USA की इंटेंशंस को लेकर के US करना क्या चाहता है एशिया में। और अगर वैसे आप ये पूछ रहे हैं मगर मॉर्निंग कंसल्ट, नाम भी अजीब सा है, मॉर्निंग सुबह हो गई, इनका हम क्या विश्वास कर सकते हैं? सर्वे कितना स्ट्रांग होगा, कितना प्रॉपर होगा? जो 1000 लोगों से पूछा भी है ये सब क्वेश्चंस के बारे में, वो कितने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट होंगे? देखो मॉर्निंग कंसल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक सर्वे हाउस है। इनका एक सर्वे है, ये हर महीने इंडिया में रहता है चर्चा में, वो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग का। ये बताते हैं कि दुनिया में कौन सा लीडर है जिसको फुल सपोर्ट है अपनी जनसंख्या की। अभी 6 दिन पहले इनका लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया में आज भी 76% लोग हैं जो अप्रूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा मैक्सिको के जो आज के समय प्रेसिडेंट हैं अंद्रेयास, इनको 65% लोगों का सपोर्ट है। नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, USA के जो बाइडेन को आज के समय सपोर्ट है सिर्फ 42% का। 51% लोग डिसअप्रूव करते हैं उनके रूल को। तो मॉर्निंग कंसल्ट बड़ी कंपनी है, इनके सर्वे न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके सर्वेस को बिल्कुल आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जितने ज्यादा लोग कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे प्रॉपर आइडिया मिलता है कि आप सोचते क्या है। ये कंट्रीज के नाम देख रहे हो, चाइना, USA, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, ये प्राइमरली कंट्रीज फीचर हुई है इस पूरे सर्वे में। आपको ना रैंक करना है इन कंट्रीज को एज ए थ्रेट टू इंडिया, कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है, सबसे छोटा थ्रेट कौन सा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी
46,000 रुपीज़ की। ये ऑफर सिर्फ 1 हफ्ते तक चलेगा और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है यहाँ पे आपको डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, हम काफ़ी अक्सर वीडियोस वगैरह देखते रहते थे जिसमें बाकायदा लोगों के कमेंट्स वगैरह या लोगों की बातें या लोगों की राय हमें पता चलती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपैरिजन भी हम देखते थे। तो उसमें हम अक्सर देखते थे कि इंडियंस की नज़र में पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा मिटता जा रहा है किसी भी हवाले से, कंपटीटर के हवाले से, थ्रेट के हवाले से, आगे ख़तरे के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है वाकई मतलब है कि अब वो सर्वे भी आ गया है तो जिसमें बाकायदा पता चल गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे तो चाइना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सेकंड नंबर पे पाकिस्तान नहीं, ये भी समझ में आता है। तो कौन? वो एक बहुत अपने आप में एक हैरान कुन सर्वे आया कि बहुत सारे इंडियंस USA को अपना एक तरह से थ्रेट समझते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि आज तक जो भी हिस्ट्री रही है इंडियन और इंडिया और USA की, तो उसमें अक्सर ये हुआ है कि इंडिया का सपोर्ट नहीं किया USA ने, कभी भी नहीं किया। मतलब जब से आज़ादी हुई, जब से मामलात हुए, कभी भी। अच्छा, रशिया का बड़ा सपोर्ट रहा और शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। इसी वजह से अभी जो वॉर रही तो उसमें भी इंडिया ने जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके तरीके से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खुले मतलब है कि खुला डुला तरीके से, मतलब है कि एक तरह से मित्र कंट्री कह दिया, ऐसा भी नहीं था, लेकिन तरीके से मतलब है कि सपोर्ट किया। कहा नहीं लेकिन निभाया। मैंने ये देखा थी जिसके अंदर एक पाकिस्तानी लड़की गई थी इंडिया, जो मैं आपसे जिक्र भी करी थी थोड़े दिनों पहले कि मैंने दोबारा से देखी वो, और काफ़ी वो वायरल भी गई थी हमारी वो वीडियो। मुझे पता क्या लगता है, मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जो लोग हैं ना, जैसे वो कितना खुश हो गई थी, पैकेज मिला, मुझे ये मिला, वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, थोड़े से पैसे अगर मेरे रक्षे वाले को दे दिए तो उसने मुझे इतना थैंक यू कहा और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इतना गाइड किया, खाना खिलाया, ऐसा भी ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी उस वीडियो में। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि देखिए ये क्या थी, ये ऐसा सर्वे था जिसमें लोगों से, वहाँ के जो आम आवाम है उनसे पूछा गया है कि आप क्या दिल में एक रखते हैं कि पाकिस्तान क्या बहुत बड़ा थ्रेट है आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को डिनाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे अक्सर ऐसा लगता है, अच्छा यहाँ पे भी अगर ऐसा हो कि इंडिया के हवाले से सर्वे हो, मैं 100% आपको कह सकती हूँ, यहाँ तो 13% आ भी गया है, शायद हार्डली 9 to 10% लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ इंडिया बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, नहीं तो अदरवाइज कोई भी नहीं कहेगा। बहुत अच्छा, मतलब दिल में बहुत अच्छी फीलिंग है इंडिया को लेकर। और ये सर्वे मुझे कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने कहा कि आप रैंकिंग करें, आप बताइए कि सबसे पहले कौन सा कंट्री होना चाहिए जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना होना चाहिए, फिर US है, फिर पाकिस्तान है और फिर दूसरे कंट्रीज़ हैं। तो मुझे लगा था रैंकिंग बिल्कुल ओके है, मतलब मैं इससे मुत्तफिक हूँ, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं या अपनी राय का इजहार किया है उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान एक और ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें या कंडीशन को देखें, वाकई ये सही है कि हम किसी के बलबूते पे तो लड़ सकते हैं, हम किसी के बलबूते पे तो लड़ सकते हैं, यानी कि हमारे बैक पे अगर कोई हो, हमारा कोई फाउंडेशन हो पीछे, लाइक USA या कोई और पावरफुल कंट्री, टर्की वगैरह, जो भी XYZ मिलिट्री के जो मामलात हैं वो तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन सपोर्ट करते हैं ये सारे कंट्रीज़ पाकिस्तान को। तो फिर तो हम शायद फाइट कर लें, फिर तो शायद हम लड़ लें, फिर तो झड़पें हो जाए, फिर तो शायद वॉर हो जाए। लेकिन यकीन करें, अगर आप मुझे ये कहें कि सोलो पाकिस्तान लड़े, अकेला वाहिद, किसी की भी हेल्प ना हो, किसी का भी सपोर्ट ना हो, किसी की भी गाइड ना हो, मिलिट्री वेपन्स कोई ना हमें प्रोवाइड करे, तो वाकई मैं 100% ये बात कहती हूँ कि हम इस स्थिति में, इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम झंझोड़ दें किसी भी कंट्री को और हम उसको हिलाकर रख दें और हम उसको मार भगाएं, या हम मुझे ऐसा लगता है हम अपनी बॉर्डर्स को भी सेव करने की कंडीशन में नहीं। हम इतने कमज़ोर, इतने वीक पड़ चुके हैं इन दिनों, इन सिचुएशंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। कभी भी जंग होती है, कभी भी जंग वाले मामलात होते हैं तो अक्सर एक दूसरे को कंट्री सपोर्ट करते हैं। मतलब जब भी पाकिस्तान का इंडिया का मामला हुआ तो US ने सपोर्ट किया, चाइना का किसी तरीके से सपोर्ट रहा है, ये चीज़ें अक्सर रही हैं। अच्छा, रशिया इंडिया के साथ
अच्छा, इंडिया के साथ सपोर्ट रहा है रशिया का, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और बांग्लादेश वाले मामले में भी आपको पता है कि किस तरीके से रशियंस जो है जहाज़ जो है बाकायदा उन्होंने सपोर्ट किया था। ये चीज़ चलती रहती है, लेकिन इसी ही वजह से बहुत सारे मुल्क अपने एक ब्लॉक्स बनाते हैं, अपने एक तरह से कभी भी किसी बड़े कंट्री के साथ भी टकराव हो सकता है। लेकिन रशिया इंडियंस वाला मामला यूएसए को लेके कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेड है, अच्छा। तो ये एक थोड़ा सा शॉकिंग था। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आप भी अक्सर कहते हैं कि जो भी मामलात होते हैं, जो दोस्तियाँ होती हैं, वो खित्ते को देखकर, जोग्राफियाई तौर पे उस कंट्री की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देखकर होती है। जैसे पाकिस्तान के हवाले से आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई एक महले वकू है या एक इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से ये शायद आज तक टिका हुआ है, लोग इनकी मदद कर भी देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता, कोई अफ्रीका का कोई कंट्री होता या कहीं का होता, तो शायद इतनी मदद भी हमें नहीं मिल रही होती, यूएस हमें इतना भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान शायद यकीनन एक ही खित्ता है। हम तो उन्हीं से सेपरेट हुए ना, बाद में बॉर्डर बने, बाद में सेपरेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडिया सामने होता है तो यूएस लाजमी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अच्छा, अक्सर ये भी हुआ है कि वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हमें तो नहीं है, आप लोग अपना आपस में देख लो। लेकिन मिलिट्री वगैरह के हवाले से हमने अक्सर देखा है, वेपन्स के हवाले से हमने अक्सर देखा है, आपने देखा नहीं F-16 अभी रिवाइव करने का कहा उन्होंने। तो शायद इसी को मद्देनज़र रखकर उनके जो आवाम हैं उनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उन्होंने यूएस को बोला था बहुत अच्छा हमारा पार्टनर है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है और नंबर 1 पार्टनर है हमारा। लेकिन थोड़े दिनों में, जैसे वो कह रहे हैं 6-7 महीने के बाद ये सर्वे हुआ है, तो लोगों के जो एक इम्प्रेशन है या जो एक सोच है वो बहुत बदली भी पाई गई है, यानी यूएस को लेकर। तो शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ भी हो, हम कितना भी करें, जो भी हमारा ट्रेडिंग हो, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, लेकिन यूएस ने बिल आखिर सपोर्ट करना है पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो वेबसाइट ने सर्वे किया मॉर्निंग कंसर्ट, उस पर भी थोड़ा सा नाम से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए।